हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इसके बाद अकेडमी 7 में। तो दोस्तों हम आप लोग को त्रिभुज वृत्त पढ़ाए थे। वृत्त, ठीक है, लेसन नंबर 10 वृत्त पढ़ा रहे थे। वृत्त का क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन बचा हुआ है वृत्त का, यानी 10.2 चल रहा है। ठीक है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हमें, क्योंकि यहां पे वृत्त की लंबाई 4 सेमी दे दिया हुआ है, स्पर्श रेखा भी दिया है। ठीक है, और बाहरी त्रिज्या, वृत्त से बाहरी जो त्रिज्या दिया हुआ है इसको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माना वृत्त का केंद्र O है। क्या है? वृत्त का केंद्र O है, क्योंकि यह केंद्र है और केंद्र कितना है? O है, तो वृत्त का केंद्र कितना हो गया? O है। ठीक है, OP, O और P वृत्त की बाहरी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त के बाहरी जो केंद्र से दूरी है, जिसका नाम है O और P, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। अब पाइथागोरस सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, समकोण O P Q में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां हम लगाएंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है ओ क्यू स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू का मान दिया हुआ है नहीं, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर प्लस होगा, इसका मान क्या होगा? कितना? 4। तो 4 का वर्ग बराबर इसका मान कितना दिया हुआ? 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, ओ क्यू स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है 16 बराबर 5 का वर्ग होता है 5 × 5 = 25। ठीक है, तो अब जब ओ क्यू को यहां पे लेंगे, ओ क्यू स्क्वायर बाहर करेंगे, 16 को इस साइड रख दें, तो 25 के बाद जब जाएगा यह, क्योंकि ये प्लस में है, जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 16 हो गया। और ओ क्यू स्क्वायर बराबर जब 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा यह 9, तो ओ क्यू स्क्वायर को हटा दे तो यहां लगेगा कड़ी, और कड़ी में कितना हो गया? 9, तो ये किसका वर्गमूल है? तो ये 3 का है, तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो निकला है अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है, और यहाँ पे बड़े वृत्त की यानी बड़े वृत्त जो जीवा है एपी है, छोटे वृत्त पे जो पी के पास स्पर्श कर रही है, अर्थात काट रही है, स्पर्श छू रही है। ठीक है, अर्थात ओपी की लंबाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ओबी की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो संकेंद्री क्या है, दो संकेंद्री वृत्तों का केंद्र जो दिया है, माना दो संकेंद्री वृत्तों का केंद्र O है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है वृत्तों का केंद्र कितना है O है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया क्रमशः OP और OB है। त्रिज्या क्या है OP और OB है। जिसकी त्रिज्याएं OP और OB है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है त्रिज्याएं OP और OB है। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है OP की लंबाई, OP बराबर 3 सेंटीमीटर और OB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OP बराबर दिया 3 सेंटीमीटर और OB बराबर दिया कितना 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है दिया हुआ है बड़ा, अगर जो ये वाला फिगर देखा बड़ा वाला, तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है AB है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त P को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है P को स्पर्श करती है। तो अब लगाएंगे हम समकोण। समकोण हो जाएगा OPB में, ये हो जाएगा OPB में हो जाएगा। ठीक है, तो OPB में लगाएंगे पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, तो क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस सूत्र होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा यहाँ पे PB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा PB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लें, इसका मान क्या दिया है PB कुछ नहीं दिया है, तो उतार लो इसको। PB स्क्वायर प्लस इसका मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग बराबर इसका दिया कितना 5,
तो 5 का वर्ग पी बी स्क्वायर प्लस 3 त्रिके 9 बराबर 5 पचे 25। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो पी बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 25 माइनस 9 जब इसमें से घटेगा तो पी बी स्क्वायर बराबर जब घट जाएगा यहाँ पे तो हासिल तो 15। अब 15 में से 9 गया तो 6, कितना हो जाएगा 6 या और यहाँ पर 1 यानी 16 हो गया। ठीक है, जब 16 हो गया तो ये ध्यान दें कि पी बी जब स्क्वायर को हटाएंगे तो लगेगा कड़ी, और कड़ी कितना हो गया 16। किसका वर्गमूल है तो 4 का, तो पी बी बराबर कितना हो गया 4, अर्थात इसकी लंबाई क्या निकल गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या निकला तो पी बी बराबर कितना होगा कड़ी में 16, अर्थात पी बी जब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया इसका 4, जब इसका 4 निकला पूरा निकालना हमको, तो अर्थात ये हो जाएगा हमारा एपी बराबर पीबी बराबर 4। ठीक है, तो एपी बराबर पीबी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो हमको निकालना है ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एपी प्लस पीबी, अर्थात ए बी बराबर 4 प्लस 4 बराबर ए बी का मान क्या हो गया हमारा 8। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया ए बी बराबर 8, यानी ए बी का मान क्या हो जाएगा 8 निकल गया। अर्थात इसकी लंबाई जब हम 4 निकाल लिए तो टोटल कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एक बार समझिए, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। तो ध्यान दीजिए, माना दो संकेंद्रित वृत्तों का केंद्र कितना दिया है ओ दिया है, जिसकी त्रिज्या है ओपी, किसका क्या है ओ और बी है। ठीक है, तो यहां दिया है ओपी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ओबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा कौन है, जो बड़ा वृत्त की जीवा क्या है ए बी, जो क्या कर रहा है पी को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो लगाएंगे समकोण किसमें चलेगा ओपीबी में, किसमें ओपीबी में। तो यहाँ सूत्र लगेगा पाइथागोरस का। अब पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लगाए क्या है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसका यानी पीबी का स्क्वायर प्लस इसका पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर दिया 3 सेंटीमीटर, ओबी का स्क्वायर दिया कितना 5। तो यानी 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब पीबी स्क्वायर, जब पीबी स्क्वायर को यहाँ लेंगे तो ये 9 जाएगा इस साइड के, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 25 में से जब 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो पीबी स्क्वायर का मान कितना हो गया 16। अब ध्यान दीजिए, जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो कर्ण में क्या गया 16 और ये किसका वर्गमूल है तो 4 का, अर्थात पीबी का मान क्या निकल गया 4। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या पूरे वृत्त की ना, तो निकालेंगे एपी बराबर पीबी। एपी बराबर क्या हो गया पीबी बराबर कितना निकला है 4 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे क्या पूरा, अर्थात ए बी निकालना है हमको। तो ए बी बराबर क्या निकलेगा एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी। इसका मान क्या निकला है 4, इसका मान क्या हो जाएगा 4 और 4 से कितना होगा 8। तो टोटल लंबाई कितना हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था वृत्त का क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 सॉल्व हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छी लगी हो। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन आगे बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।